देखिए बच्चों, अब शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, है ना। इस टॉपिक को समझने से पहले आप यहाँ पे एक वर्ड को उठाइए। जो पहला वर्ड है स्टोइकियोमेट्री, तो हम यहाँ पे इसको पहले लिख देते हैं स्टोइकियोमेट्री। आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जो स्टोइकियोमेट्री वर्ड है वो 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। कौन कौन से वर्ड? इसका हम यहाँ से यहाँ तक का पार्ट लेते हैं। तो ये जो आया हुआ स्टोइकियो, ये आपका एक वर्ड है ना। स्टोइकियोन कौन सा वर्ड है? स्टोइकियोन, उससे आया हुआ है। और जो मेट्री है, मेट्री किससे आया है? मेट्रोन से। मेट्री आया है मेट्रोन से, और स्टोइकियो किससे आया है? स्टोइकियोन से। देखिएगा, तो एक बात आप समझिए, जो स्टोइकियोन होता है उसका जो मीन्स होता है वो होता है एलिमेंट। क्या होता है? एलिमेंट। और मेट्रोन मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट। मेट्रोन मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट, है ना। बोलिए। तो एलिमेंट को ही मेजर करना, एलिमेंट को ही मेजर करना, उसी को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। लेकिन समझिएगा, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे C+O2, ये क्या हो रहा है? CO2। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो एटम भी पार्टिसिपेट करते हैं, मॉलिक्यूल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंपाउंड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ में आयंस भी पार्टिसिपेट करते हैं। फिर समझिए, ये आपका एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। O2 क्या है? मॉलिक्यूल। बन क्या रहा है? कंपाउंड। कभी कभी देखिए, जैसे ये आपका CS3 COO C2H5, ये कंपाउंड। यस सर। और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वाटर के साथ। देखिए दोनों, और साथ में दोनों जब रिएक्ट करते हैं, ये आपका ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, तो क्या बनाते हैं? CS3COOH plus C2। अभी ऐसे समझिए कि आपका कोई रिएक्शन है, यहाँ पे ये इसका नेम क्या होगा? C2H5। इसको बोलते हैं एथिल। इसको बोलते हैं क्या? एथिल। और इसको बोलते हैं एसीटेट। एथिल एसीटेट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वाटर के साथ। और बना क्या रहा है? एसिटिक एसिड। और साथ में क्या बना रहा है? वाटर। कोई प्रॉब्लम? तो देखिए, इस केमिकल रिएक्शन हम देख रहे हैं कि कहीं भी कोई एटम, देखिए कहीं भी कोई आपको एटम दिख रहा है, मतलब एटम की बात ये है कि एटम के कॉम्बिनेशन से ये भी आपका कोई न कोई मॉलिक्यूल है, और ये भी आपका कोई न कोई क्या है? मॉलिक्यूल। और ये आपके दोनों क्या हैं? एक वाटर नहीं, ये आपका इथेनॉल है, ठीक है, एल्कोहल इसको बोलते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ये भी ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, और ये भी। तो हम यही आपको बता रहे थे कि कोई रिएक्शन होता है उसमें एलिमेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एलिमेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंपाउंड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वही किसी भी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट को कैलकुलेट, कितने एलिमेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या कितने कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबको ही आप मेजर कर लो कितने कितने नंबर में हैं, उसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री, है ना। तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? द मेजरमेंट ऑफ, देखिए स्टोइकियोमेट्री है क्या, उसको हम आपको बताते हैं। तो ये हमने पहले ही बताया कि स्टोइकियोमेट्री 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एक आपका स्टोइकियोन है, एक आपका क्या है? मेजरमेंट। तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ पे हम लिखेंगे द मेजरमेंट ऑफ केमिकल स्पीसीज, द मेजरमेंट ऑफ केमिकल स्पीसीज in any chemical reaction, in any chemical reaction, in any chemical reaction is called, in any chemical reaction is called stoichiometry, is called stoichiometry। मतलब
किसी भी केमिकल रिएक्शन में केमिकल स्पीशीज को अगर आप मेजर कर रहे हो तो उसी को क्या बोलते हैं, स्टाइकियो। देखो दो वर्ड से बना हुआ है, एलिमेंट का मेजरमेंट। तो आप ये बोलिए एलिमेंट को चाहे मेजर करिए, चाहे आप कंपाउंड को मेजर करिए, चाहे मॉलिक्यूल को करिए, समझिएगा। द मेजरमेंट ऑफ केमिकल स्पीशीज, द मेजरमेंट ऑफ केमिकल स्पीशीज इन एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्टाइकियोमेट्री। अच्छा एक बात बताओ, हमने पहले भी आपको बताया था कि केमिकल स्पीशीज क्या होती हैं, बोलिए केमिकल स्पीशीज क्या हैं। हाँ देखिए केमिकल स्पीशीज क्या क्या हो सकते हैं। केमिकल स्पीशीज आपके एटम भी हो सकते हैं। एटम का मतलब ध्यान दीजिए, एटम का मतलब जैसे हाइड्रोजन एटम, हीलियम का भी एटम होता है, लिथियम का भी होता है, कार्बन का। ये आपके क्या है, केमिकल स्पीशीज। या आपका कोई मान लीजिए कोई आपका मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे O2, M2, H2, बोलिए यस सर। या आपके आयंस भी हो सकते हैं। आयंस कौन कौन से, जैसे ये SO4 2- सल्फेट आयन, सोडियम आयन, बोलिए सल्फेट आयन, सोडियम आयन, या आपका क्या होगा सिल्वर आयन, ये सभी आपके आयन हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें एटम भी पार्टिसिपेट करते हैं, मॉलिक्यूल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आयन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कितने कितने नंबर में पार्टिसिपेट किए, कितने कितने मोल्स पार्टिसिपेट किए हैं, उसी को आप बताइए, वही क्या है, स्टाइकियोमेट्री। बोलिए आप ये भी बोल सकते हैं द मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन एनी गिवन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्टाइकियोमेट्री। क्लियर हुआ, बोलिए यस सर। अच्छा इसके बाद इसी में आपको एक पॉइंट सीखना होगा, स्टाइकियो है ना, स्टाइकियोमेट्री। बोलिए स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट क्या होते हैं, स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट the number retained in front of chemical species in any chemical reaction in any chemical reaction is called are called stoichiometry coefficients। स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट, जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको बता रहे हैं इसमें कोफिशिएंट। श्रेयांश मधुकर समझिएगा, जैसे मान लो कि केमिकल रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पे आपका N2 नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रही है। नाइट्रोजन गैस और कौन, हाइड्रोजन गैस, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और किसको फॉर्म कर रहे हैं, अमोनिया को, है ना, NH3। तो नाइट्रोजन गैस का 1 मॉलिक्यूल, अमोनिया गैस के 3 मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन गैस के, नाइट्रोजन गैस का जो आपका यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल आप नहीं बोलेंगे, नाइट्रोजन गैस के 1 मोल मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन गैस के 1 मोल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के 3 मोल मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे NH3 अमोनिया के 2 मोल मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से आपको पूछूं कि इसमें जो स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट क्या क्या हैं, तो आप देखिए यहाँ पे कितने मोल लिए गए, 1 मोल, यहाँ पे कितना मोल है, 3 मोल, और यहाँ पे कितना मोल है, 2 मोल। तो अगर आपको स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट की बात की जाए, यहाँ पे जो आपका 2 लिखा हुआ है, या आपका जो 3 है, या यहाँ पे जो क्या है 1 है, ये नंबर 1 3 2,
यही जो इनके मोल्स हैं, यही क्या हैं बोलिए, यही आपके हैं स्टाइकियोमेट्रिक, है ना, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो स्टाइकियोमेट्रिक बोलेंगे, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल स्पीशीज हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल स्पीशीज हैं, उनके जस्ट सामने जो नंबर लिखे हुए होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो द number written in front of chemical species in any chemical reaction are called stoichiometric coefficient। कितनी बातें क्लियर हुई? यस सर। स्टाइकियोमेट्री क्या है? स्टाइकियोमेट्री क्या है? मेजरमेंट ऑफ केमिकल स्पीशीज, मेजरमेंट ऑफ केमिकल स्पीशीज इन एनी केमिकल रिएक्शन, इसको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री। और स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो आपके केमिकल स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके जस्ट पहले जो नंबर लिखे गए हैं, उनको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इतनी बातें क्लियर हुई? यस बोलिए, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है या स्टाइकियोमेट्री क्या है, आपको समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? पहले आप इसको नोट करिए।